राम कुंडली कबीर आश्रम धनी में विशाल भंडारे के साथ सुखद सत्संग कार्यक्रम का आज हुआ समापन। जी हां, हम आपको बता दें कि नागौद विधानसभा क्षेत्र के सिद्ध स्थलों में एक कबीर आश्रम धनी अपने अलौकिक चमत्कारों के लिए समूचे क्षेत्र में जाना जाता है, जहां ग्राम पंचायत धने के निवासियों के सहयोग से बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय संत असंग देव महाराज के सानिध्य में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जहां उन्होंने मानव को मानव व हर जीव आत्मा से प्रेम करते हुए भवसागर से पार उतरने के उपाय सत्संग कार्यक्रम के आखिरी दिन बताए। यह सत्संग कार्यक्रम बताया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे से प्रारंभ हुआ, जो मंगलवार को शाम 4 बजे तक निरंतर चला। कथा के समापन उपरांत महाराज असंग देव जी महाराज के द्वारा शिष्य जनों को अपनी ओर से आशीष दिया गया। तदुपरांत आयोजित हुआ विशाल भंडारा, जहां हजारों हजार की संख्या में कई गांव के ग्रामीणों ने एक साथ पंगत में बैठ किया भंडारे का प्रसाद ग्रहण। आयोजन के दौरान गांव की सरपंच श्रीमती इंद्रकली कुशवाहा, समाज सेवी सुबोध सिंह बिन्नू, मोतीलाल कुशवाहा, अतुल गौतम डब्बू, मंदाकिनी शर्मा, अनुराग सिंह गुड्डा, गुलाब चंद्र पाल, रावेंद्र सिंह गोबराव खुर्द, लवकेश सिंह लोधी, लालमन कुशवाहा, हरीश कुशवाहा, अनूप कुशवाहा, उपेंद्र मिश्रा, रोशन लाल कुशवाहा के साथ क्षेत्र के निवासियों का इस पूरे आयोजन में विशेष योगदान रहा। ऐसी जानकारी मंगलवार को शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास बताई गई है। आइए जानते हैं इस पूरे आयोजन को लेकर के क्षेत्र के निवासियों के द्वारा क्या कैसी बात कही गई है। यह धनिया गांव में राष्ट्रीय संत असंग देव जी महाराज द्वारा 3 दिवसीय प्रवचन रखे गए थे। यह बहुत ही सुखदायी, आनंददायी, प्रेरणादायक रहा और मानव जीवन के कल्याण के लिए तमाम बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण पर और महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, संत कबीर, संत तुलसीदास की विचारधाराओं को लेकर के पूरी जनमानस को आनंदमयी, सुखमयी सत्संग रहा। हम शुभकामना देते हैं ये ऐसे आयोजन हमारे क्षेत्र में होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे धने ग्राम में असंग देव जी का प्रवचन हुआ। बहुत अच्छा प्रवचन दिए, मन को छूने वाली बातें कहीं, लोगों को जीने का तरीका बताया। आपकी श्रद्धा किसी भी भगवान से हो, आप करते रहिए। आपका जीने का तरीका, आपके शरीर को, आपके परिवार को क्या लाभ होना चाहिए और नशा से दूर रहने के लिए सलाह दी। ये बहुत अच्छी बात लगी। हमारे ग्रामीण एरिया के बहुत दूर दूर से लोग आए। बहुत बढ़िया भंडारा, बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए। हमारे गांव के वासी सब मिलकर इतने बड़े कार्यक्रम को छोटा कार्यक्रम में बने सरल ढंग से कर लिए। बड़ा उत्साह, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। आज नहीं, लगातार 3 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है सर। ये कई हजारों की भीड़ यहाँ आती है और जिस तरह से इस ग्राम पंचायत के सभी मंडल के जितने लोग कार्यकर्ता, जिस तरह से यहाँ की व्यवस्था हुई है, बहुत सराहनीय है। और गुरु जी का जो प्रवचन हुआ, मानव जीवन कैसे जिया जाए, सारा प्रकाश डालते हुए आईना दिखाया और किसी धर्म विशेष का विरोध किए हुए समस्त वेदों का, समस्त शास्त्रों को समाहित करते हुए ज्ञान का अनावरण किया है। सीधी जिले से सिंगरौली से आ रहा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आ रहा, मिर्जापुर से आ रहा, बांदा से आ रहा, विभिन्न प्रदेशों से और विभिन्न जिलों से कई हजार किलोमीटरों से लोग बाग आ रहे हैं और महाराज जी के सत्संग का लाभ ले रहे हैं और महाराज जी के दर्शन लाभ को व्याकुल है। और इधर भी 3 दिन का जो सत्संग का कार्यक्रम हुआ, महाराज जी का एक जो जीवन का दर्शन होता है, जीवन में सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है, जीवन में आप नित्य काम करते हुए अध्यात्म से जुड़कर, अध्यात्म का परिपालन करते हुए अपने परिवार को कैसा सुखी रख सकते हो, समाज पे कैसा संदेश दिया चरित्र रख सकते हो और किस प्रकार समाज एक मूल पर रह के समरसता भाव पे। जब महाराज जी ने रामचरितमानस का भी जहाँ पवित्र पावन का उपदेश दिया, यथार्थ गीता का भी श्लोक श्री कृष्ण का संवाद कर दिया, वहीं कबीर पंथ के सबसे बड़े संत हमारे कबीर पंथ साहब ने भी जिस प्रकार जीवन जीने का आदर्श सिद्धांत दिया, उस जीवन आदर्श सिद्धांत को भी इधर पे बताया महाराज जी ने और सबको बताया किस प्रकार से जीवन जिए, किस प्रकार अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए और किस प्रकार से सुख की प्राप्ति हो सकती। वैभव सुख नहीं हो सकता, आत्म शांति सुख की प्राप्ति होती। उस बारे में महाराज जी ने सभी को सत्संग के माध्यम से दिव्य दर्शन, दिव्य प्रकाश डाला और दिव्य दर्शन इधर पे दिए। इधर पवित्र पावन भूमि धन्य हो गई महाराज असंग देव जी महाराज जी के आने से। इधर लोगों में व्यापक उत्साह, व्यापक ऊर्जा है और लोग बड़े प्रसन्न हैं।